मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। तो प्रकृति के नियमों को आपने समझा, इसके बाद आपको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है? वही पर जो नियम है हम लोग तो दिमाग में गलत ही बिलीफ बना के रखे हुए हैं। हाँ, ये हमारे बिलीफ है ना, वो रॉन्ग बने हुए हैं बचपन से। बचपन से बने हुए हैं। ये हाँ, गंदा है, सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है गंदा। पहले जमाने में कभी ऐसा रहा होगा, हाँ, लेकिन आज नहीं है। आज कुछ नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल जाने से भी डर लगता है? नहीं, हॉस्पिटल मतलब वही उसी के चलते मैंने कहीं से डेड बॉडी माने हॉस्पिटल में किसी बहुत लोगों का होता है, कोई एक्सीडेंट केस आ गया तो लोग आते आते भी हो जाते हैं। हाँ, तो उसमें लगता है कि कभी कभी मतलब बगल से गुजरे हैं, टच होके गए हैं, इस टाइप का। देखो डेड बॉडी में कुछ गड़बड़ तो है ही नहीं, उस जमाने में था, आज तो नहीं है। तो अब देखो हमारा शरीर है वो भी तो डेड होता रहता है, नया बनता रहता है। ये आज जो सेल्स है ना वो कुछ दिनों के बाद नई बन जाएंगी, तो लेकिन जो परमानेंट जिसका रुक गया उसकी नई सेल तो बनती नहीं है, वो पुरानी नष्ट हो जाती है, तो वो डेड हो गया। तो अब डेड बॉडी निकली, अब क्या है कि अगर डेड बॉडी महीने की सड़ी हुई है तो दिक्कत है, कुछ वायरस बैक्टीरिया हो सकता है। लेकिन जो अभी एकदम ताजा डेड बॉडी है उसमें तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है, वही दिमाग में नहीं घुसता है ना कि उसमें कुछ भी नहीं है, लगता है। लोग तो जो ये मुसलमानों की तो डेड बॉडी की पूजा करते हैं। ये पूजा क्या करते हैं, ये जो वो लोग तो नहा धो के जाते हैं, ले जाते हैं। हाँ, समाधि बनाते हैं, स्नान सब लोग करके जाते हैं उनको लेके, और आके फिर करते नहीं है। हाँ, करते ही नहीं करते हैं। हाँ, तो देखो अगर कुछ होता तो उनको क्यों नहीं हुआ। डेड बॉडी में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तो हमारे दिमाग में या बिलीफ सिस्टम में है। बिलीफ सिस्टम हमारा रॉन्ग बन गया है। जैसे गाय का गोबर मूत्र पवित्र होता है, ये भी हमने बचपन से सीख लिया है। प्रकृति का नियम तो यही कहता है कि वो एक गाय का वेस्ट प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं है। उसमें कुछ अलग केमिकल तत्व कुछ हो सकते हैं, वो तो सभी में होते हैं। हाँ, तो लेकिन हमारा हिंदुओं का बिलीफ क्या है कि वो पवित्र है। तो वैसे ही आपका एक बिलीफ है कि गंदा होता है, बस ये रॉन्ग बिलीफ है, इसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि सच में होता तो सबको गंदगी लगनी थी। हाँ, ये क्या सबूत है कि आप जो सोच रही हैं वो सच है? सच के पीछे तो सबूत होता है ना, कि अभी गर्मी है तो गर्मी सबको लग रही है, तो ये सबूत है। अभी हम टेम्परेचर देख सकते हैं, अगर हम कहें कि ठंड है तो सबूत तो देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर दिखा रहा है 40, लेकिन हम ठंड बता रहे हैं तो गड़बड़ है ना। तो ऐसे ही हमें ही लगती है सिर्फ, तो इसका मतलब हमारी सोच में फॉल्ट है। हमारी जो सेंसेस है वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। तो आपका जो मन है आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो गलत दे रहा है कि गंदा है। उसी को सच मान लिया। हाँ, वो सच मान के एक्शन ले लिया तो वो फिर ज्यादा देता रहेगा क्योंकि वो एक ही झूठ को अगर 100 बार बोले तो वो सच लगने लग जाता है। जैसे एक बार 3 ठग थे, उन्होंने ठगी की सोची। तो एक व्यापारी आया हुआ था पशु मेले में, ठीक है, तो उसने बकरी खरीदी। तो उन ठगों ने सोचा कि अरे इससे बकरी ठगते हैं, लेकिन ठगेंगे भी इस तरीके से कि इसको पता भी ना चले। तो उन्होंने प्लान बना लिया। तो तीनों ठग अलग अलग जगहों पर खड़े हो गए। सबसे पहला ठग मिला उस व्यापारी को, उसने बकरी को कंधे पर लादा हुआ था। पहला ठग मिला और कहता, अरे व्यापारी तूने ये कुत्ता कहां से लिया? तो व्यापारी कहता, अरे कुत्ता नहीं ये बकरी है। ठग कहता, अरे है तो कुत्ता, पता नहीं तुम्हें कैसे बकरी लग रही है। इतना कहकर वो निकल गया। अब कुछ ही दूरी पर गया था कि दूसरा ठग मिलता है और वो कहता है कि अरे व्यापारी तूने ये कुत्ता क्यों ले लिया, ये तो बहुत घटिया कुत्ता है। वो व्यापारी कहता, अरे पता नहीं तुम लोग मेरी बकरी के पीछे क्यों पड़ गए। हाँ, वो ठग कहता, अरे पता नहीं लोगों को क्या हो गया, कुत्तों को बकरी समझ के ले रहे हैं, ठीक है ले जाओ भाई। इतना कह करके निकल गया। तो इस बार व्यापारी के मन में कंफ्यूजन तो हो गया ना, शक आ गया। पता नहीं यार 2 बंदे कह रहे हैं तो पता नहीं कुत्ता ही है। हाँ, अपने ऊपर उसे शक होने लगा। इतने में तीसरा ठग मिल गया। तीसरा ठग कहता, अरे
व्यापारी ये कुत्ता कहाँ से बेकार कुत्ता है, मालिक को ही खा जाता है। तो उस व्यापारी ने वो बकरी फेंकी और भाग गया। कहता ये तो कोई भूत प्रेत है, जो है तो कुत्ता लेकिन मुझे ही बकरी लग रही है। तो जैसे ही वो चले गए तो उन लोगों ने बकरी को उठाया और चलते बने। तो क्या समझे, ठग के ले गए, यही ओसीडी है ठग। हाँ आपको ठग रही है कि ये गंदा है, वो हजार बार आपको बोला, आपने मान लिया है कि गंदा है, गंदा है, गंदा है। तो ये इतने सालों से ट्रेनिंग हो गई है ना। जैसे 2-3 बार किसी को कहें तो हो जाता है ना। अब किसी को आप कहो कि अरे तू तो बहुत बीमार सा दिख रहा है, बीमार सा है, कुछ दिनों के बाद उसे लगने लग जाए यार मैं बीमार हूँ। और उसको 1000 बार, लाखों बार बोला जाए तो वो बीमारी समझेगा ना, सही होगा, नहीं हूं तो मैं बीमारी। तो ऐसे ही है कि आपको वो गंदगी के विचार, गंदगी के बारे में आपने खुद से हजारों लाखों बार बोला है, तो अचेतन मन ने यही अब मान लिया कि सच में है, सच में गंदगी है। हाँ, उसकी ट्रेनिंग ही गलत हो गई। उसके अंदर पैटर्न है, मन में जो पैटर्न है वही रॉन्ग डेवलप हो गए। इतने सालों से की प्रैक्टिस हो गई है। तो अब उस प्रैक्टिस को अनलर्न करना है, अर्थात इसको ठीक करना है तो क्या करना होगा, सामना करना है। कैसे, जैसे एक गाय आपके दरवाजे पर आती है, आप रोटी दे देती हो, 3 महीने से आ रही है, 3 साल से आपकी गाय तो 24 साल से आ रही है, 24 साल से आपने रोटी दी है। तो अब एकदम से रोटी बंद करोगे तो वो गाय क्या आना बंद हो जाएगी? नहीं, वो तो ज्यादा शोर मचाएगी ना, बैं बैं करेगी दरवाजे के ऊपर, वो हो सकता है गेट को भी तोड़ने की कोशिश करे। हाँ करेगी ना वो तो, भाई मेरे को रोटी दो, इतने साल हो गए, 24 साल हो गए, ऐसे कैसे भाई रोटी नहीं देते, 24 साल दिए आपने, आप नहीं बंद कर सकते। तो वो करेगी ना पूरा धक्का, लेकिन आप देते ही नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुछ महीनों के बाद वो छोड़ के चली जाएगी, उसे लगेगा कि अब नहीं मिलने वाली। तो अब ऐसी ओसीडी है, तो 24 साल आपने इसको खुराक दी है, अब एकदम से बंद करोगे तो ये बैं बैं तो करेगी, वो हल्ला तो मचाएगी। हाँ, लेकिन आपने इसकी बात नहीं माननी, मेरी बात की। सर ने कह दिया बस, कहते हैं ना गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर होता। आपको मैंने कह दिया तो अब भगवान भी नहीं बदल सकते, फिर तो ओसीडी छोड़ देगी, वरना ओसीडी धक्का करेगी। क्या समझ में आया? वही 24 साल की ओसीडी है तो बार बार तो आएगा ये विचार दिमाग में। हाँ, क्योंकि इतने दिनों से आ रहा है ना, कि गंदगी है, पैटर्न बन गए ना, उसको रास्ता मिला हुआ है आने का, वो उसको सीधा यहीं आना और इसे यहीं से आपसे कंपल्शन करवाना है। तो करना छोड़ेंगे तभी ठीक हो पाएंगे। फिर भी कुछ दिन तक तो आता रहेगा, जैसे आप भी एक बाल्टी से नहा रहे हो तो अभी भी आएगा ना विचार, तो हाँ वो कुछ दिन और आएगा, ज्यादा आएगा एक बार तो। अरे रे पहले तो इतना ना आता था, अब एक बाल्टी से कैसे ये रह जाएगा, वो रह जाएगा, और ज्यादा डराने की कोशिश करेगा। तो उनको कहना जो होगा सो देखा जाएगा, बस मेरे अनुसार चलते जाओ। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो बक बक करना बंद कर देगा। सामना एंड समर्पण, यही इसका इलाज है। समर्पण आपने सीख लिया, अब सामना करना है बस। अब अगला स्टेप क्या सीखना है हमने? सामना करना। फाइट करनी है, बिना फाइट किए नहीं ठीक होने वाला हूँ, क्योंकि बिना फाइट किए ठीक होना तो अब तक हो गया रहता, अब तो फाइट करना है। रेडी हो फाइट करने के लिए? तो चले शमशान घाट, चलिए। कुछ होगा ही नहीं आपको तो? हाँ कुछ नहीं होगा। चलो उससे पहले खाना वगैरह खा लीजिए, फिर लड़ने चलते हैं जी। हाँ, उससे पहले एक थेरेपी और की, जो कैथारसिस और गाली थेरेपी है वो सिखा देते हैं। क्या हुआ? अच्छा, तो उससे पहले, अच्छा गुस्सा आता है आपको? गंदा लगता है तो वो मतलब कोई। अच्छा, पीट भी देते हो, बुला लेते हो गाली दे करके? गाली तो नहीं देती हूँ। हाँ, देनी पड़े तो? पता नहीं, हो सकता है गाली देनी पड़े तो। ओसीडी पर गुस्सा नहीं आता? आता है, ओसीडी पे तो गुस्सा आता है। तो ओसीडी पर तो गुस्सा निकाल सकते हैं। हाँ, तो ओसीडी को पीट भी सकते हो जी। हैं?
आज ओसीडी को पीटते हैं। ओके, जी हम बुलाना है उसको, हाँ, ठीक है। इसे आप अच्छा करोगे। मैंने देखा है कि जो इस कैथारसिस को या गाली थेरेपी को जो जितना अच्छा करते हैं वो ज्यादा ठीक होते हैं, और इसको जो ज्यादा खराब करते हैं वो कहीं ना कहीं शक उनके मन में जिंदा रह जाता है। तो आपने उन विचारों को बुलाना है। चलो वो मैं टेक्निक सिखाता हूँ, जी ठीक है, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। जी मनीष, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज हर रोज।